Hi, welcome to my channel. This is Chandni, and I'm currently working as administrative officer in National Insurance, and I have cleared various exams in banking and insurance sector. So you can just refer to my bio if you want to know more about. So this video is mainly regarding last 2 weeks of roadmap for your IBPS PO prelims, which is scheduled on 22 and 23 of August. A disclaimer, as I'm more comfortable in speaking Hindi, so this video will be in Hindi only. So I have not figured out regarding the caption for English. So I'm really sorry to students from South that I'm not being able to deliver content in English, and currently I'm not being able to provide caption for it. But soon I will try to incorporate that in my videos, but it will be in future. And since your exam is near at hand, I did not want to delay the content for that reason. So that's why I'm uploading this video for your convenience, so that you can take benefit out of it. So without further delay, let's begin with the video. तो देखो, मैं मान के चल रही हूँ कि आपकी प्रिपरेशन तो अभी चल रही होगी, आपने अपना सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया होगा एंड आप लोग मॉक्स दे रहे होगे। तो ये सारी चीज़ें तो देखो आप लोग कर रहे होगे, एंड आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने SBI PO का भी एग्ज़ाम दिया होगा, एंड आई होप आपका वो एग्ज़ाम अच्छा गया हो। एंड अगर वो नहीं गया है तो इट्स ओके, क्योंकि अभी आपके आगे भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स स्केड्यूल्ड हैं, तो आपको अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है। एंड देखो, कट ऑफ वगैरह के चक्कर में मत जाओ, क्या कट ऑफ जाएगी वो सब एनालिसिस वगैरह उन सब वीडियोस के पीछे मत पड़ो, अपनी प्रिपरेशन को। तो देखो, अभी नेक्स्ट 2 वीक्स में आपके IBPS PO प्रीलिम्स के पेपर हैं, एंड आपको पता ही होगा पैटर्न क्या है, क्वेश्चंस कितने मार्क्स के आएंगे और सेक्शंस क्या हैं। एंड अगर कोई न्यू स्टूडेंट है जो फर्स्ट टाइम इस एग्ज़ाम को देने जा रहा है, मैं एक छोटा सा ब्रीफ दे देती हूँ उन लोगों के लिए। तो देखो, ये एग्ज़ाम 60 मिनट्स का एग्ज़ाम होगा हमारा, और 100 क्वेश्चंस होंगे। 3 सेक्शन होंगी हमारे पास, इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग, एंड तीनों की हमारी टाइमिंग होगी 20-20 मिनट्स, तीनों में डिवाइडेड होगा, ठीक है। एंड सिंस आप ये एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो आपको इसकी लास्ट 2-3 साल की जो कट ऑफ रही है वो भी पता होना चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए, जिससे कि आप। तो मैंने यहाँ पे लास्ट 3 साल की कट ऑफ अटैच कर दी है, और सेक्शन कट ऑफ भी अटैच करी है। तो आप देख लो, ये है 2023 का 20, और ये है 2024, एंड दिस वन इज़ फॉर 2025। तो देखो, अब हमने तीनों साल का कट ऑफ देख लिया, तो इसको देख के हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि कट ऑफ हमारी रेंज कर रही है 48 to 55 मार्क्स के बीच में। एंड तो देखो, इससे हमें क्या एक आइडिया मिलता है कि हमें टोटल 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ऐसा कोई टारगेट लेकर नहीं जाना है। क्योंकि देखो, क्वेश्चंस आपको जो अटेम्प्ट करने हैं वो वैसे ही क्वेश्चंस आप करोगे जिसमें आपकी स्ट्रेंथ है, और आप इसमें सेलेक्ट को सिर्फ वैसे क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं जो कि हमारे स्ट्रेंथ टॉपिक्स के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें हमारी स्ट्रेंथ है। इसीलिए आपने बहुत सारे लोगों को ये बोलते सुना होगा कि क्लर्क की प्रीलिम्स निकालना ज़्यादा टफ़ है एज़ कम्पेयर टू PO प्रीलिम्स, क्योंकि देखो, क्लर्क की प्रीलिम्स में मोस्टली आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने ही होते हैं। बट सिंस आप PO प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आप देखोगे, तो PO प्रीलिम्स में हमें सिर्फ सेलेक्टिव क्वेश्चंस ही, तो बस जो को सिंपल तरीके से लेके चलना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, क्योंकि देखो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करोगे तो कर भी नहीं पाओगे। तो देखो, हर कैंडिडेट की कोई ना कोई स्ट्रेंथ सब्जेक्ट होती है इन तीनों में से। तो मोस्टली की तो देखो रीजनिंग ही होती है, और मेरी भी रीजनिंग ही थी अगर आप देखो तो। और तो मैं मान के चल रही हूँ कि आपका कोई ना कोई सब्जेक्ट एक तो होगा जो आपकी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होगी। तो बस हमारी ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि उस सब्जेक्ट्स में हमें जितने ज़्यादा। तो देखो, अब मैं यहाँ पे जो 3 सेक्शन है हमारे, उसमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे मैं उसको फटाफट ब्रीफ में डिस्कस कर देती हूँ, एंड उसमें आपको क्या अटेम्प्ट करना है, क्या अवॉइड करना है, हम लोग उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं इंग्लिश सेक्शन की बात करूँगी। तो इंग्लिश सेक्शन में हमारी RC आएगी, क्लोज टेस्ट आपको देखने को मिल सकता है, एरर्स के क्वेश्चंस होंगे, वर्ड स्वैप होंगे, फिलर्स के या डबल फिलर्स के, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, और मिस स्पेल्ड के क्वेश्चंस आपको देखने मिल सकते हैं, पैराजंबल के क्वेश्चंस देखने मिल सकते हैं।
सेंटेंस अरेंजमेंट या वर्ड अरेंजमेंट का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, या और मे बी आपको देखने को मिल सकता है कुछ कनेक्टर्स के क्वेश्चंस। तो देखो, सबसे पहले आपको इंग्लिश सेक्शन में कैसे अटेम्प्ट करना है, लाइक आपकी क्या ऑर्डर होनी चाहिए अटेम्प्ट करने की, जिससे आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हो कम टाइम में। आने जा रही हूँ, वो ईजी क्वेश्चंस होते हैं, उनको आप फटाफट पहले कर लोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, आपने इतने मार्क्स उठा लिए हैं ऑलरेडी। तो इसमें लाइक आपका ऑर्डर होगा, लाइक अब पहले मिसस्पेल्ड के क्वेश्चंस कर लो, बहुत ईजी होते हैं। वर्डस्वैप और व्हाट्सएप के क्वेश्चंस कर लो, वो भी इजी होते हैं। सेंटेंस अरेंजमेंट या वर्ड अरेंजमेंट का जो क्वेश्चन होता है वो भी आपको मतलब इजी ही रहता है, ईजियर साइड पे ही रहती है वो। फिलर्स या डबल फिलर्स इसके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे तो वो कर लेना। अब इसके बाद आप जा सकते हो, लाइक क्लोज टेस्ट हो गया आपके पास बची, पैराजंबल अगर आई तो वो हो गई, और आरसी हो गई। तो इसमें आप अपने हिसाब से ऑर्डर चूज़ कर सकते हो। तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग के 4 टॉपिक्स बताएं, आप उसके क्वेश्चंस पहले कर लो, क्योंकि देखो ये ईजी क्वेश्चंस भी होते हैं, और मान के चलो लाइक 15 से 20 मार्क्स आप इजीली उठा सकते हो, वो भी बहुत कम टाइम में, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है और स्पीड अच्छी है। तो मैं मान के चल रही हूँ कि आप इसको लाइक 7-8 मिनट में भी अगर आप करते हो तो अभी भी आपके पास 12 मिनट हैं, 10-12 मिनट आपके पास बचे हैं। तो इस बचे हुए टाइम में आप अपनी इस टाइम को लाइक आप आरसी को दे सकते हो। उसमें भी आप इजी क्वेश्चंस जो आपको लग रहे हैं आरसी के, जो इजीली आपको समझ में आ रहे हैं, वो कर लो। फिर उसके बाद पैराजंबल के क्वेश्चंस कर लो और क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस कर लो। आप इससे होगा क्या कि आप इजीली 25+ स्कोर कर सकते हो अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है। देखो, एक्यूरेसी को हमें कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना है। अब मैं बात करूँगी कि देखो, एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए आप लोगों को क्या करना है। देखो, क्वेश्चंस वही अटेम्प्ट करो जिसमें आप बिल्कुल श्योर हो। वो कैब अगर नहीं आती है, सिनोनिम एंटोनिम अगर पूछा है तो उसमें गेसवर्क मत करो, उसको आप स्किप कर दो अगर आपको वो चीज़ नहीं आती है तो। पैराजंबल अगर पूरा डिकोड नहीं हुआ है तो कोशिश करो कि आपने एटलीस्ट फर्स्ट सेंटेंस डिकोड करा है एंड उसको आप मार्क करके आगे बढ़ सकते हो। बाकी पैराजंबल में बिल्कुल भी गेसवर्क मत करना, क्योंकि अगर इसमें गलत होगा तो इसमें काफ़ी गलत हो जाता है। और क्वेश्चंस आपको ध्यान से पढ़ने हैं कि एरर पूछ रहा है कि करेक्ट सेंटेंस पूछ रहा है, ये भी मिक्स करने लगते हैं कभी कभी, तो इस पर आपको ध्यान देना है। कनेक्टर्स वाले अगर आपको क्वेश्चंस दिख जाते हैं तो कोशिश करो कि आप उसको अवॉइड करो, क्योंकि उसमें गलत होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि वो हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो हमने उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करी नहीं होती है। तो आप उस क्वेश्चंस को फर्स्ट वो में अवॉइड कर सकते हो। और आरसी के जो क्वेश्चंस होते हैं, एक लाइक क्वेश्चन होता है, थीम पूछता है जिसमें कि आरसी की क्या थीम है, तो आप वो थीम है या फिर टोन है, इस तरीके का जो क्वेश्चन आता है आप उसको अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि वो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि ऑप्शंस उसके काफ़ी क्लोज देते हैं। अगर इजी है तो अटेम्प्ट कर सकते हो। और आरसी में भी एक क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है जिसमें पूछते हैं कि जो सेंटेंसेस सारे दे रखे हैं तो इसमें कौन सा सेंटेंस आरसी की थीम पे नहीं जा रहा है, या इस तरीके का कोई क्वेश्चन होता है, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है हमें सॉल्व करने के लिए। तो आप इस क्वेश्चन को भी फर्स्ट वो में अवॉइड करो, बाद में अगर टाइम आपके पास बचता है तो यू कैन अटेम्प्ट इट। और देखो, एक और चीज़ है कि लाइक आपने आरसी को टाइम दिया है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे ही क्वेश्चंस करने हैं। आरसी के क्वेश्चंस आपको स्किप भी करना है। तो इंग्लिश के बारे में मोरलेस तो ये सारी चीज़ें थी। नाउ वी विल टॉक अबाउट क्वांट्स की क्वांट्स में हमारे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं लास्ट 3-4 सालों में, जो पैटर्न रहा है उस अकॉर्डिंग। तो जिन टॉपिक्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वो हो गए आपको अर्थमेटिक के क्वेश्चंस, ऑब्वियसली डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन या अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और आपकी हो गई नंबर सीरीज, मिसिंग या रॉन्ग नंबर सीरीज। तो बेसिकली इसी सेट में से आपके क्वेश्चंस मिला के वो पूछते हैं टोटल। एंड इसमें आपके अटेम्प्ट करने की ऑर्डर जो सही रहेगी, आप अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चंस पहले कर लो, फिर मिसिंग नंबर सीरीज़, रॉन्ग नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस कर लो, फिर उसके बाद आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस कर लो, फिर आप डेटा इंटरप्रिटेशन पे चले जाओ, जो आपके डेटा इंटरप्रिटेशन जिसमें आप इजीली तरीके से घर पे भी बना लेते हो, जैसे कि अगर आप बार वाले अच्छे से बना लेते हो या लाइन वाले अच्छे से बना लेते हो, कम डेटा एक ही वेरिएबल है, इस टाइप के जो डेटा इंटरप्रिटेशन होते हैं वो सब क्वेश्चंस आप पहले बना लो। और केसलेट अगर है तो वो थोड़ा आप अवॉइड कर सकते हो। फिर उसके बाद आप अर्थमेटिक पे चले जाओ। अर्थमेटिक में भी आपको उसी चैप्टर के क्वेश्चंस करने हैं जो चैप्टर आपकी स्ट्रॉन्ग है, जिसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो जिसके क्वेश्चंस आप मॉक्स में भी इजीली बना लेते हो, तो आपको अर्थमेटिक के वैसे क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं। तो आप इस ऑर्डर में करोगे क्वेश्चंस तो देखो 5-7 मिनट में आपके लाइक 15-20 क्वेश्चंस तो आपके हो जाएंगे, 15-20 मार्क्स क्वेश्चंस आपके ईजिली बन जाएंगे।
और फिर इस ऑर्डर में करोगे और बाकी सारे क्वेश्चंस जो आपके बचे हुए हैं डीआई अर्थमेटिक के, तो उसमें आपको जो आते हैं वो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लोगे तो आप इजीली 20 to 25 प्लस स्कोर कर सकते हो। एंड इट इज़ अचीवेबल स्कोर अगर आपने इस स्ट्रैटेजी से करी तो, और आप एक्यूरेसी के साथ करते हो, आपकी स्पीड भी है, तो बिल्कुल आप ये इतना स्कोर तो देखो अब हम लोग बात करेंगे कि इसमें हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है क्वांट सेक्शन में। तो देखो अर्थमेटिक के जो आपके वीक चैप्टर्स हैं उस हमेशा फंस जाते हो, तो वो वाले आप अर्थमेटिक अवॉइड करो। फिर तो बस वही, आपको एलिगेशन नहीं आता तो इट्स ओके, लेकिन आप अपनी सिंपल तरीके से कर रहे हो तो, लेकिन आपको स्पीड के साथ क्वेश्चंस करना है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। डीआई के सेट के आपको लाइक 5 क्वेश्चंस करने हैं ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर डीआई के सेट में कोई ऐसा क्वेश्चन है जो ज़्यादा कैलकुलेटिव है, जो ज़्यादा आपको लेंदी लग रहा है, तो वो क्वेश्चंस आप अवॉइड कर सकते हो। मेंसुरेशन का अगर कोई फार्मूला नहीं आता और उस चैप्टर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं तो उसको आप तुरंत स्किप करो, क्योंकि आप उसमें फार्मूला लगाओगे तभी क्वेश्चन बनेगा, और आपको फार्मूला नहीं आता तो उसमें टाइम लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसी तरह लाइक मिसिंग नंबर सीरीज़, रॉन्ग नंबर सीरीज़ में अगर कोई आप सीरीज़ का पैटर्न डिकोड नहीं कर पा रहे हो तो उस क्वेश्चन को स्किप करो, उसमें आपको ज़्यादा देर तक स्टक नहीं रहना है। तो बेसिकली आपको किसी क्वेश्चन में भी आपको ज़्यादा देर तक टाइम वेस्ट नहीं करना है अगर वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो, क्योंकि हमारे पास 20 मिनट ही टाइम है एंड वो कैसे जल्दी निकल जाएगा हमें बिल्कुल पता नहीं चलेगा। तो जो क्वेश्चंस आपके बनते जा रहे हैं वो बनाओ, एंड जो मैंने आपको बताया इन सारी चीज़ों पे आप ध्यान दोगे तो अपने टाइम को भी बचा पाओगे और ज़्यादा भी अटेम्प्ट कर पाओगे। और डीआई में कोशिश करो कि केसलेट डीआई को फर्स्ट गो में मत टच करो, क्योंकि वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। दिस वाज मेजरली रिगार्डिंग क्वांट सेक्शन। नाउ वी विल टॉक अबाउट your favorite, my favorite reasoning section. So a brief about topics that you can expect in reasoning section as per previous year records of as per previous year paper. So तो देखो आपको जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे रीजनिंग में वो हो गए पजल्स, सिटिंग अरेंजमेंट, फिर कोडिंग डिकोडिंग आपको देखने को मिलेगी। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं जो 2-3 मार्क्स से क्वेश्चंस होते हैं। आपको लाइक डायरेक्शन, डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। कोडिंग डिकोडिंग तो मैंने बता दिया। और मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वर्ड फॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, पेयरिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो जो पूछते हैं कि डायरेक्शन, डिस्टेंस, तो मेजरली यही सारे टॉपिक्स होते हैं रीजनिंग में। और मुझे तो लगता है रीजनिंग सारे ही इजी होते हैं, बट अब हम लोग इसकी ऑर्डर की बात करेंगे। आप इसमें कैसे किस ऑर्डर में आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो जिससे आप ज़्यादा स्कोर कर पाओ कम टाइम में। तो देखो जो अल्फा न्यूमेरिक के क्वेश्चंस हो गए, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस हो गए, 1 लाइनर वाले जो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं आपके वर्ड पेयरिंग वाले बेसिकली, और ऑड वन आउट वाले क्वेश्चंस हो गए। तो इन तरीके के जिसको आपको स्टैंड अलोन क्वेश्चंस कहते हो, तो वो सारे क्वेश्चंस आप पहले कर लो। फिर उसके बाद आप पजल्स में जा सकते हो। ऑब्वियसली पजल्स में भी आप वैसे ही पजल्स करो जिसमें आपकी स्ट्रेंथ है। लाइक अगर आपकी घर पे आप इजीली बना लेते हो रो वाले पजल्स, तो आप रो वाले पजल्स पहले कर लो। और फिर अगर आप घर पे आपकी स्ट्रेंथ है लाइक आप सर्कुलर वाला बना लेते हो, तो वो वाले अगर दिखता है तो आप वो वाले क्वेश्चंस कर लो। तो बेसिकली पजल्स में ऐसा ही है, आपका जो फेवरेट है पजल जिसमें आप इजीली तरीके से बना लेते हो, वो वाला क्वेश्चन दिखता है तो बना लो। मैं तो क्या करती थी, हायरार्की वाले क्वेश्चन से स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट मिल गया तो ये सारे क्वेश्चन तो मुझे बहुत अच्छे लगते थे बनाने में, मैं फटाफट बना लेती थी। तो पजल्स में ये है। तो रीजनिंग में देखो ऑर्डर तो मैं क्या ही बताऊँ, रीजनिंग तो पूरा ही ईजी सेक्शन लगता है, तो इसमें कहीं से भी मैं शुरू कर देती थी, मेरा ऐसा कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं होता था। बट आपको तो देखो अब हमने सारे सेक्शंस की बात कर ली, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको जो देखने को मिलेंगे एंड द ऑर्डर इन विच यू कैन अटेम्प्ट योर क्वेश्चन इन एग्ज़ाम। सो ये सारी हमारी बात हो गई है। तो अब देखो बहुत सारे लोग हमारे यूट्यूब फैमिली में न्यू जुड़े हैं, तो मैं फटाफट अपनी सोर्सेज भी बता देती हूँ उनको। देखो मैं क्वांट्स के लिए हर्षल सर को ही फॉलो करती थी सोलली, और उनके यूट्यूब वीडियो से ही मैं क्लासेस करती थी। और रीजनिंग के लिए मैं संजय सर को फॉलो करती थी, उनका आर्ट ऑफ रीजनिंग करके यूट्यूब चैनल है और वो ऑलिव बोर्ड पर भी पढ़ाते हैं। और मैं स्मृति मैम के भी कंटेंट से प्रैक्टिस करती थी। और इंग्लिश के लिए मैं वरुण सर की कंटेंट से प्रैक्टिस करती थी। वैसे तो मेरी इंग्लिश मोर और लेस ठीक ठाक थी, अच्छी थी, बट स्टिल आपको प्रैक्टिस तो करनी होती है, आपका वो सब्जेक्ट कितना भी स्ट्रांग हो। तो प्रैक्टिस के लिए मैं उनके कंटेंट से ही क्लासेस करती थी, और मैं निमिषा मैम के भी कंटेंट से कभी कभी क्लास कर लेती थी।
तो मेरी ये सारी सोर्सेज़ थी। तो देखो आपके जो भी सोर्सेज़ हैं, आपको जिस भी सोर्स से समझ में आता है तो आप अपनी सोर्सेज़ कंटिन्यू करो। आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी सोर्स को स्विच करने की। ये बस मैंने बताया क्योंकि बहुत लोगों की क्वेरी होती है कि आप अपने सोर्सेज बताओ, तो बस इसलिए। अदरवाइज़ आप जो भी सोर्स यूज़ करते हो आप अपनी सोर्सेज को ही फॉलो करो। और सारे ही टीचर्स अच्छे हैं यूट्यूब पे जो पढ़ाते हैं, वो सारे ही टीचर्स अच्छे हैं, सब अच्छा पढ़ाते हैं। बस आपको जहाँ से समझ में आता है आपको वो सोर्स ही आपको लेके चलना है। और एक और चीज़ मैं मेंशन करूँगी कि मैं जो भी क्लासेस करती थी, मोस्टली क्या, मैं सारी ही क्लासेस यूट्यूब से करती थी। मैंने पेड कोर्स भी लिया था, बट पेड कोर्स करने का टाइम मुझे मिलता नहीं था, तो क्योंकि यूट्यूब सेशंस ही इतने चलते रहते थे तो पूरा टाइम उधर ही निकल जाता था। तो मैंने ये सारी क्लासेस यूट्यूब से ही करी है। और मैं हमेशा रिकॉर्डेड क्लास करती थी स्पीड बढ़ा के, मैंने पहले भी बताया है। 1.5x 1.75x पे मैं सारी वीडियोस से लगाती थी, क्वेश्चंस बनाती थी पॉज करके, एंड मैं अपना हमेशा टाइमर लगा के ही क्वेश्चन सॉल्व करती थी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप भी टाइमर लगा के हमेशा क्वेश्चन सॉल्व किया करो, क्योंकि देखो टाइमर लगा के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इवेंचुअली जो एग्ज़ाम देने जा रहे हो उसमें भी टाइमर चल रहा होता है। तो आपको उसकी हैबिट होनी चाहिए कि टाइमर चल रहा होता है तो उस प्रेशर में हमें क्वेश्चंस कैसे जल्दी सॉल्व करना है। तो टाइमर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और देखो मॉक्स के रिगार्डिंग कुछ लोगों की क्वेरी होगी कि मैं मॉक्स किस प्लेटफॉर्म के देती थी। तो मैं मोस्टली ऑलिव बोर्ड की ही मॉक्स देती थी। मेजरली ऑलिव बोर्ड ही मैंने यूज़ किया है। एंड मैं अड्डा भी यूज़ करती थी। उनके जो क्विज़ेज़ होते हैं 10 मिनट वाले, 7-8 मिनट वाले, बेसिकली जो होते हैं 10-10 क्वेश्चंस के होते हैं, तो वो बहुत अच्छा रहता है। वो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत हैंडी रहता है, एंड वो स्पीड भी बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करता है। तो मैं इन दो सोर्सेज़ को तो देखो अब मैं बात करूँगी कि लाइक अभी आपके पास लास्ट 2 वीक्स बचे हैं, एंड इन 2 हफ्ते में आप लोगों को मेजरली क्या करना है, क्योंकि देखो ये टाइम बहुत क्रूशल होता है। आई मीन डेफिनेटली आप इसमें अगर बहुत अच्छे से आपने प्रैक्टिस करी है, मॉक्स दिया है, सारी चीज़ें आप करके चल रहे हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस आपके बढ़ जाते हैं आपकी कट ऑफ क्वालिफाई करने के। तो ये 2 वीक बहुत क्रूशल है। तो इसमें देखो आप जैसे प्रैक्टिस कर रहे हो बिल्कुल आप वैसे प्रैक्टिस करते रहो। आपका जो भी सोर्स है, आप पीडीएफ से करते हो तो पीडीएफ से करो, बट टाइमर लगा के करो क्वेश्चन सॉल्व। आप यूट्यूब वीडियो से करते हो, आप पेड क्लासेस से करते हो, तो बेसिकली आप जैसे भी सोर्सेज से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कीप प्रैक्टिसिंग विद टाइमर, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड और जैसा कि मैंने बताया कि मैं तो लाइक यूट्यूब वीडियो से ही करती थी, तो मेरा ये रहता था इस टाइम में। और यूट्यूब पे देखो अभी काफ़ी सारे मैराथन सेशंस चल रहे होंगे, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। क्या करना है, लाइक देखो प्रैक्टिस तो आप कर रहे हो, वो आपको करते रहनी है। मॉक्स लगाओ, मॉक्स आप कोशिश करो कि एक दिन में 2 मॉक्स लगाओ। देखो उससे ज़्यादा मत लगाना, मैं सजेस्ट करूँगी। कुछ लोग हैं कि लाइक 3-4 भी लगाते हैं, बट मुझे लगता है कि ओवरडू नहीं करना चाहिए मॉक्स को। आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 लगाओ। मैं तो 1 ही लगाती थी, तो क्योंकि दिन भर मैं सेशन करती थी, क्लासेस करती थी, और शाम में बैठ के मैं मॉक्स लगाती थी, तो मेरे लिए वो ठीक रहता था। बाकी आप चाहो तो 2 लगा सकते हो, एक आप सुबह में लगा लो और एक आप शाम में लगा लो। बाकी दिन भर आप क्लासेस करो। और जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो कोशिश करो हमेशा आपकी प्रैक्टिस मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। कोई ऐसा चैप्टर लेके मत बैठ जाओ कि एक ही चैप्टर ले लिया, रेशियो का चैप्टर ले लिया तो बस उसके ही क्वेश्चंस लगा रहे हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस ले लिया तो उसके ही क्वेश्चंस लगा रहे हैं, पजल्स ले लिया तो सिर्फ पजल्स ही बना रहे हैं। तो हमें ऐसे प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करनी है, हमें हमेशा मिक्स प्रैक्टिस करनी है, मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस में तो ये हो गया। बाकी और कोई भी न्यू चैप्टर, न्यू टॉपिक अभी मत शुरू करना, बिल्कुल भी मत शुरू करना। जो भी आपने अभी तक कवर किया है, जो भी पढ़ा है, जस्ट डू रिवीजन ऑफ इट, प्रैक्टिस अलॉट। एंड जो भी आप मॉक्स दे रहे हो, आपको मॉक्स की बिल्कुल एनालिसिस करनी है। एनालिसिस में भी आप ये करो कि आपने क्या एरर, मतलब क्या आपने क्वेश्चन छोड़ा है, आपकी कहाँ गलती हो रही है। क्वेश्चन तो देखो आप छोड़ रहे हो वो तो ठीक है, आपको नहीं आता था या फिर जो भी है, टाइम नहीं बचा, जो भी है, लेकिन जो आपसे गलत हो रहा है वो आपको अवॉइड करनी है। तो वो बिल्कुल ध्यान दो कि आपकी गलती कहाँ हो रही है, आपकी कोई सिली मिस्टेक हो रही है, आपने क्वेश्चंस ध्यान से नहीं पढ़ा है, आपने सॉल्व सही से नहीं करा है, या ऑप्शंस गलत टिक कर दिए, तो ये सब आपको अवॉइड करना है। तो वो आपको एनालिसिस से ही समझ में आएगा। और मॉक्स भी आप दे रहे हो तो उसमें भी आपको यही कोशिश करनी है कि आप अटेम्प्ट्स तो देखो कर रहे हो, अटेम्प्ट अच्छी बात है, अटेम्प्ट करो, लेकिन आपको एक्यूरेसी के साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो हमें लाइक स्पीड, एक्यूरेसी और अटेम्प्ट्स
क्वांट में देखो अगर आपकी लाइक रेशियो, परसेंटेज और एवरेज ये तीनों चैप्टर में अच्छी पकड़ है, ये तीनों चैप्टर के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं, तो देखो आप क्वांट में इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हो। और अगर आपकी ये तीनों चैप्टर सही नहीं है, इसमें आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भी गड़बड़ है, तो प्लीज़ उस पर काम करो, क्योंकि ये सारे इन तीनों चैप्टर्स के ऊपर ही काफ़ी सारे क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं, बी DI हो गई, बी अदर अर्थमेटिक क्वेश्चंस। तो ये तीनों चैप्टर आपका स्ट्रांग होना मैथ्स में बहुत, क्वांट में बहुत ज़रूरी है। फिर देखो सोर्सेज मत स्विच करना, आपकी जो भी सोर्सेज है आप उसी सोर्स को कंटिन्यू करो। एंड एक और चीज़ है कि लाइक आपको प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस फ्रॉम एग्ज़ाम रेलेवेंट कंटेंट, दैट इज़ जो हमारी लाइक करंट एग्ज़ाम पैटर्न चल रही है करंट एग्ज़ाम में, तो हमें वैसे ही एक तो कोशिश करो कि ऐसे सोर्सेज से ही आप प्रैक्टिस करो। अगर आप PDF से करते हो तो इट्स ऑल्सो गुड, आप क्लासेस से करते हो तो इट्स ऑल्सो गुड, बट आपको एग्ज़ाम रेलेवेंट कंटेंट से ही प्रैक्टिस करनी है। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि मॉक जो आप घर पे दे रहे हो, तो देखो मॉक्स में क्या करते हैं ना, कभी कभी लेवल बहुत टफ दे देते हैं, कभी इजी ही रहता है बहुत, तो आपको उसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपका मार्क्स कभी बहुत कम आ गया, तो देखो आपको हमेशा रिलाई करना है परसेंटाइल पे, मार्क्स पे ज़्यादा आप रिलाई मत करो, पर आपकी परसेंटाइल क्या रह रही है। अगर आपकी 90 परसेंटाइल से ज़्यादा है तो यू आर डूइंग रियली गुड, तो आप कोशिश करो और बेटर करने की, बट 90 परसेंटाइल के ऊपर है तो यू आर गुड टू गो। और जब आपकी एडमिट कार्ड आ जाएगी तो कोशिश करो एक मॉक आप उस टाइम में देने की, क्योंकि वो फिर उससे क्या होगा कि आप एग्ज़ाम हॉल में भी जब उस टाइम पे बैठ के दे रहे होगे एग्ज़ाम, तो आपको आपका ब्रेन अच्छे से फंक्शन करेगा, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो एक ये चीज़ बिल्कुल इम्प्लीमेंट करना। और अपनी जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है जस्ट स्टिक टू इट, डोंट चेंज योर स्ट्रैटेजी, किसी और की स्ट्रैटेजी कॉपी पेस्ट आपको नहीं करनी है, जो आपको सूट करता है, जो आपके लिए बेटर है आप वही करो। एंड आप दूसरे की स्ट्रैटेजी से कुछ टेक अवे ले सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ले सकते हो जो आप अपनी स्ट्रैटेजी में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, बट डू नॉट कॉपी पेस्ट एनी वंस स्ट्रैटेजी, चाहे वो मेरी ही स्ट्रैटेजी क्यों ना हो। ओके और प्रिपरेशन आप कर रहे होगे, अभी दिन भर मॉक्स दे रहे होगे, प्रैक्टिस कर रहे होगे, इन सारी चीज़ों में आपका टाइम जा रहा होगा, तो कोशिश करो थोड़ा ब्रेक लेने की, थोड़ा ब्रेक लेके बनाओगे तो वो ज़्यादा बर्नआउट नहीं करेगा, क्योंकि एक टाइम के बाद हमारा दिमाग ब्लॉक सा होने लगता है, तो कोशिश करो थोड़ा ब्रेक लो एंड योर प्रिपरेशन। तो टेक स्मॉल ब्रेक्स एंड जस्ट डोंट ओवरबर्डन योर सेल्फ विथ प्रैक्टिसिंग एंड गिविंग मॉक्स, क्योंकि ट्रस्ट योर सेल्फ, आपने बहुत मेहनत आप कर रहे हो, बहुत प्रैक्टिस कर रहे हो, आपने सारी चीज़ें आप कर रहे हो, तो खुद के ऊपर ट्रस्ट करो कि आपने सब कुछ करा है एंड यू कैन डू इट। क्योंकि देखो एग्ज़ाम PO का प्री निकालना ज़्यादा टफ नहीं है, ट्रस्ट मी, बस आपको एक जो भी स्ट्रैटेजी मैंने बताई है आप उसमें से कुछ टेक अवे लेके इम्प्लीमेंट करो, बिल्कुल आपको फ़र्क दिखेगा एंड यू विल डेफिनेटली बी एबल टू क्लियर योर कट ऑफ। तो बस यही था इस वीडियो में, मैंने सारी चीज़ें कोशिश करी हैं कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सब बताने की, एंड आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। सो इफ़ you found this video helpful, do consider to like, share and subscribe, and thank you for watching, and all the very best. Also, I forgot to mention that if you have any query, just drop your queries in comment section. I'll be replying there. Okay.